हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे अपने नंबर सिस्टम का अगला सेशन, जो कि हमारा प्राइम नंबर्स के ऊपर चल रहा है। बेसिक क्लास आप ऑलरेडी देख चुके हैं, उसके ऊपर मैंने एक लेक्चर बेसिक क्वेश्चंस का और लिया था। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द थर्ड पार्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, कहता है इफ द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर इज एक्स एंड दैट ऑफ ओड नंबर प्राइम नंबर इज वाई, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। तो बच्चों यहां पे इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स, मतलब सभी प्राइम नंबर्स का सम x है। तो अगर मैं x मान के चल रहा हूं तो प्राइम नंबर कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सोन टिल इन्फिनिटी तक चलेंगे। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ऑल प्राइम नंबर्स की बात की है, हमें नहीं पता कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। और y जो है वो सभी ओड प्राइम नंबर्स का सम है, तो जिसमें दो तो इंक्लूड नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सोन टिल इन्फिनिटी तक हम लोग यहां तक ये सारे प्राइम नंबर्स को क्या करेंगे बच्चों, जोड़ लेंगे। तो अब आप एक बात बताइए कि जब पहले ही बोल दिया गया कि x जो है वो सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स है, y जो है वो ओड प्राइम नंबर है, तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो सिर्फ इस सिंगल इवन प्राइम नंबर का ही होगा। ऑब्वियस ही बात है कि x में आपके पास दो भी इंक्लूड हो रहा है, मतलब, और y में आपके पास सिर्फ ओड है, तो इसमें दो इंक्लूड नहीं है। तो अगर x माइनस वाई हम करें तो हमारे पास प्यारे बच्चों आंसर क्या आना चाहिए? 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है ऑल ओड प्राइम नंबर्स अप टू 110 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, सो व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दैट प्रोडक्ट। अब देखो एक बात समझो कि ये कह रहा है कि सभी ओड प्राइम नंबर्स, देखिए हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं, जो कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, हमारे पास दो तरह से हो सकता है। या तो टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं, ऑल प्राइम नंबर्स कैसे जिसको हम, या फिर हम लोग बच्चे कहते हैं ओड प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। ऑल में हमारे पास 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है बच्चों, 7 भी है, सोन टिल इंफिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है, और हमें तो सिर्फ 110 तक चाहिए, ठीक है। और सिमिलरली ओड प्राइम नंबर्स में हमें चाहिए 3, 5, 7, 11, 13 एंड सोन टिल इंफिनिटी, या हमें 110 के पास वाला जो भी प्राइम नंबर होगा वो हमें चाहिए इसमें, ठीक है। अब बच्चों एक बात सोचो कि अगर कोई भी ओड नंबर, दो चीजें हैं, कोई भी ओड नंबर अगर वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो बेटा वो आपको क्या देगा? 5 देगा, ये कंफर्म हो गई बात। अगर मैं जैसे टोटल प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं, अगर मैं 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 देगा यूनिट डिजिट। तो आप एक बात समझो कि अगर ओड प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है कि सभी ओड प्राइम नंबर चाहिए, तो 5 से एक नंबर 5 भी है, तो अगर आप किसी भी ओड नंबर को बेटा अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास हमेशा 5 निकल के आएगा, क्योंकि कोई भी ओड नंबर 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है? 5। सिमिलरली अगर वो टोटल प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट पूछता सभी का, चाहे वो जहां मर्जी तक पूछे, चाहे वो 110 तक पूछे या कोई भी नंबर तक पूछे, तो बेटा 2 भी है इसमें और 5 भी है, तो 2 और 5 का जो प्रोडक्ट है बेटा वो हमेशा क्या रहेगा? 10। तो यूनिट डिजिट है ना, इनका जो है वो 0 आएगा, और इस वाले नंबर का बेटा जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ जाएगा बच्चे? वो आपके पास आएगा 5। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी सेकंड क्वेश्चन कि आपका जो यूनिट डिजिट है वो आपके पास यहां पे 5 मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द प्राइम नंबर्स अप टू 100 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, सो व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट। एज वी अगेन देखो बेटा, सभी प्राइम नंबर्स जस्ट अभी बताया, सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, उसके बाद 5 है बेटा, उसके बाद 7 है, फिर 11 है, सोन करते हुए जो 100 तक प्राइम नंबर बनते हैं वो लास्ट बनता है 97, जो कि हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जे 2 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर जिसके हम 97 कहते हैं। बेटा जब आप इन सबका प्रोडक्ट करने बैठोगे तो आपके पास यहाँ पे 2 भी है और 5 भी है, जो आपको डेफिनेटली 10 तो देगा। बाकी जो भी ओड नंबर आए, एक्स 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 कुछ भी ओड नंबर आए, उसके साथ 10 का मल्टीप्लाई होगा, जिसमें वो यूनिट डिजिट आपको क्या देगा? कंफर्म 0। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके पास क्या हो जाएगा? 0। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कहता है लेट n बी द 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर such that the unit digit of n is prime and the product of all the digit of n is also prime। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, इसका मतलब ये हो गया कि
हमारे पास 3 डिजिट नंबर है एक, उसका यूनिट डिजिट हमेशा प्राइम होगा। तो अगर यूनिट डिजिट प्राइम होगा तो इसका मतलब प्राइम कौन सा हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, और बच्चों 7 हो सकता है। मतलब यूनिट डिजिट अगर प्राइम है तो इनमें इनके अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकता। और इसने एक बड़ी अच्छी एक खूबसूरत बात यह भी कही है कि अगर मैं इन तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मान लो यहां पे AB2 ले लो आप, यहां पे AB3 ले लो, यहां पे बेटा AB5 ले लो, और यहां पे लो AB7, तो कहता है कि अगर A इंटू बी इंटू टू जो मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी प्राइम आएगा। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है या तो वो 1 का डिविजिबल होगा या इटसेल्फ मतलब खुद से डिवाइड होता होगा। तो अगर आपके पास 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब 2 इज अ प्राइम नंबर। तो इसका मतलब या तो ये 1 से डिवाइड होगा या फिर ये 2 से डिवाइड होगा खुद से। तो इसका मतलब अगर प्रोडक्ट मुझे 2 ही चाहिए, ऑब्वियस बात है मुझे सबका प्रोडक्ट 2 चाहिए, तो A की वैल्यू क्या होगी? 1, और B की वैल्यू भी क्या होगी? 1। बट ऑब्वियस है बेटा, हम हर प्लेस पर A और B की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे, सो दैट कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 2 आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट 3 आएगा, इनका प्रोडक्ट 5 आएगा, और इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 7। तो अल्टीमेटली हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो गया कि इसने बोला कि यूनिट डिजिट हमारे पास एक तो प्राइम नंबर होना चाहिए, एंड सिमिलरली द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द यूनिट डिजिट शुड बी प्राइम ऑल्सो। तो बस हो गई कंडीशन क्लियर। मतलब यहां पे सारी जगह पे क्या था? 1। और हमारे पास ऐसे कितने नंबर है बेटा? 2, 3, 5 और 7 मिला के टोटल 4 ऐसे नंबर हमारे पास पेयर्स बनते हैं 3 डिजिट के, जो हमारे इस आंसर को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पढ़िए एक बार। कहता है लेट x बी द 6 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द यूनिट डिजिट ऑफ x इज अ प्राइम नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ x इज ऑल्सो अ प्राइम। तो अगेन सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कह रहा है कि 6 डिजिट का नंबर है तो क्या फर्क पड़ता है इस बात से? देखो 1 2 3 4 5, ये हो गया छठा डिजिट, हम लोग लेंगे 2 लेंगे। 1 2 3 4 5, छठा डिजिट हम 3 लेंगे बेटा। 1 2 3 4 5, छठा डिजिट बेटा हम क्या लेंगे? 5 लेंगे। और यहां पे हम 6th डिजिट बेटा वापस हम क्या ले लेंगे? 7, क्योंकि हमारे पास कितने नंबर्स हैं? ओनली हमारे पास 4 ही प्राइम नंबर होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर प्रोडक्ट भी तुम्हें सेम चाहिए, प्रोडक्ट भी सेम ही चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबर है तो प्राइम ही बनना चाहिए। तो प्रोडक्ट प्राइम तब बनेगा जब वो प्राइम से ही डिवाइड हो। तो इसका मतलब यहां पे सब जगह पे क्या आने वाला था? 1। ठीक है, यहां सब जगह पे बच्चे क्या आएगा? 1। तभी इन सबका जो प्रोडक्ट है इट हैज टू बी सेम। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास इसके भी कितने पेयर हो गए? 4, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? 4। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये 5th क्वेश्चन। तो बढ़ते अपने बेटा छठे क्वेश्चन पर। हाँ जी, फिर से सेम ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये आप एज अ होमवर्क इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू कैन डू इट योर सेल्फ गाइज, दिस कुड बी एन होमवर्क। ठीक है, ये आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। द क्वेश्चन नंबर 7 सेज गाइज, हाउ मेनी कॉम्पोजिट नंबर आर देयर फ्रॉम 52 टू 97? देखो बेटा, कॉम्पोजिट नंबर कौन से होंगे? ऑब्वियसली बात है भैया, जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो, मतलब 3 या 3 से ज्यादा के जो फैक्टर्स बनते हैं दे आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दो, हमें 53 से लेकर 97 तक के कॉम्पोजिट नंबर चाहिए। दैट मीन्स 53 से 97। तो इसका मतलब अब सोचो, अगर 51 से लेकर 100 तक हमारे पास टोटल 50 नंबर होते हैं, जिसमें से हमने 51 और 52 को इंक्लूड नहीं करा तो 2 यहां से कट गए, और जिसमें से 98, 99 और 100 को भी इंक्लूड नहीं करा तो 3 यहां से कट गए। तो मेरे पास टोटल नंबर जो 57 से 97 तक है वो बच्चे 45 है। अब आपके दिमाग में कई बार क्या होता है कि बच्चा सोचता है कि 97 माइनस 53 इज 44। नहीं, गलत। 44 तो डिफरेंस है, एक नंबर आपको एक्स्ट्रा काउंट करना पड़ेगा तभी वो 45 आएगा। तो यहां पे टोटल नंबर्स कितने हो गए? 45। अब 45 का मतलब ये हुआ बच्चों कि आपको क्या करना है, आपको इसमें से कॉम्पोजिट नंबर ढूंढ रहे हैं। तो मैंने अभी लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि 51 से लेकर बेटा
100 तक हमारे पास 10 प्राइम नंबर होते हैं। कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10, जो कि हमारा 53 और 97 इटसेल्फ प्राइम नंबर दो, तो यही हो गए, बीच में 8 और आ जाएंगे, क्योंकि पीछे वाला तो कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टोटल कितने नंबर माइनस कर देंगे, इसमें से 10 नंबर माइनस कर देंगे, जो कि 10 प्राइम नंबर्स हैं। और यहां पे हमारा बच्चों आंसर कितना आएगा? 35। तो प्यारे बच्चों, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7 इज 35। आई होप आपको ये 7th क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ आपको क्या फाइंड करना था बच्चों? कॉम्पोजिट नंबर। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। n इज द लार्जेस्ट बच्चों 2 डिजिट प्राइम नंबर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 11, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। हाँ जी, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है? पहली बात, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है बेटा 97। कौन सा है? 97। तो बेटा अगर इसको आप 97 को, जो कि लार्जेस्ट है, आप इसको 11 से एलिमिनेट करोगे तो 11 8 88 पे ही जाएगा, कंफर्म है, तो पक्की बात है ना, 88 पे ही जा सकता है, इसके अलावा तो कहीं नहीं जाएगा। तो 97 में से 88 गए तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? 9, और 9 मेरे पास क्या बचेगा? इसका रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा प्यारे बच्चों 9। सो 9 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। कहता है n is the largest 3 digit prime number where n is divided by 13, then what will be the remainder। अब यहां पे आपसे कहा गया है कि n एक लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है, तो बच्चों लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होगा आपके पास? आई थिंक यहां पे, चलो लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है यहां पे, वैसे लार्जेस्ट 2 डिजिट था शायद क्वेश्चन में, चलिए खैर कोई बात नहीं, बट लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज 997। तो कर दो बेटा इसको 13 से डिवाइड। 13 सत्ते 91, 91, वी हैव लेफ्ट ओवर विद 87, 13 छिक 78, 78, तो वी हैव लाइक 9 अगेन, वी गॉट द आंसर एज 9। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर हमारे पास 997 बनता है, और 13 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो रिमाइंडर बचेगा बच्चों वो 9 बचेगा। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। कहता है P इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, तो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 12। अब सोचो कि देखो 12 से डिवाइड होगा ना कोई तो ऐसा लॉजिक होगा जिससे रिमाइंडर हर बार सेम आए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, वो कह रहा है P इज ग्रेटर देन 3। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो यहां पे सवाल कहा गया है कि P स्क्वायर, P इज ग्रेटर देन 3, तो P इज ग्रेटर देन 3, सॉरी, P इज ग्रेटर देन 3 मींस, तो एक तो 5 हो सकता है, इट कुड बी 7, और इट कुड नॉट बी 5 एंड 7। ठीक है, यही दो नंबर बनते हैं, इसके अलावा बच्चों कोई बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो P इज ग्रेटर देन 3 है तो 7 हो गया, 11 भी हो सकता है मेरे हिसाब से, 13 भी हो सकता है बेटा, 17 भी हो सकता है, कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो लेट्स टेक, तो P स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले। जैसे 5 का स्क्वायर बेटा 25 हो गया है ना, क्योंकि P स्क्वायर बोला है। 7 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया? 49 हो गया। 11 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया? 121 हो गया। 13 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया? 169 हो गया बेटा, और 17 का स्क्वायर आप सब जानते हैं दैट इज 289। तो बेटा हमें क्या करना है? हमें इसको करना है 12 से डिवाइड। 12 से डिवाइड करेंगे विल गेट रिमाइंडर 1 ओवर हियर। 12 से डिवाइड करेंगे विल गेट रिमाइंडर 1 ओवर हियर। 12 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर विल गेट 1 ओवर हियर, और 12 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर, यहां भी बेटा 1 आ रहा है। और मतलब ये हुआ, एक बार ये कंडीशन आप लोग याद रख सकते हैं बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया इसका मतलब, कि किसी भी प्राइम नंबर का मतलब ग्रेटर देन 3 कोई भी प्राइम नंबर हो, अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं और 12 से डिवाइड करेंगे तो यू विल ऑलवेज हैव रिमाइंडर 1। तो हमेशा क्या होगा, आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर इज 7387 एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है
कि 7387 दो नंबरों का प्रोडक्ट है, ये फाइंड कैसे करेंगे हम लोग, है ना। अब ध्यान से सुनो सारे, देखो दो नंबर का प्रोडक्ट है। अब जो भी दो नंबर रहे होंगे तो ऑब्वियस ही बात है यार, जैसे 10 का गैप रहा होगा ज्यादा ज्यादा, उसके बीच में भी कोई दो नंबर प्राइम रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास का ना जो भी परफेक्ट स्क्वायर है वो ढूंढ लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं यार 8 का स्क्वायर है 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर होता है 6400 और बेटा 90 का स्क्वायर होता है 8100। इसका मतलब जो है ये कंफर्म हो गया कि 7387 जो है वो 6400 और 90 के बीच में आएगा। मतलब जो भी नंबर है वो 81 से लेकर 89 के बीच का कोई नंबर है, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब हम ढूंढेंगे वो दो प्राइम नंबर कौन से हैं। एक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए 7387 प्रोडक्ट। ये भी कंफर्म है कि नंबर 81 से लेकर 89 के बीच में है, जो भी दो तीन प्राइम नंबर आएंगे। और हां, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जो 7 है बेटा यूनिट डिजिट है, बस आप उसका यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट करो और आपके पास 7 आना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, जैसे 83 हो गया, 83 इज अ प्राइम नंबर, 87 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 89 इज अ प्राइम नंबर, तो 9 3 जा 27 हो गया ना। इसका मतलब ये 83 और 89 का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो भैया 83 और 89 का प्रोडक्ट है, हमें क्या चाहिए, डिफरेंस। तो बेटा डिफरेंस कितना है इसका, आई थिंक 6 हो जाएगा डिफरेंस। तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी विच इज 6। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर इज अगेन 5183, सो व्हाट इज द सम ऑफ द टू नंबर्स। तो फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना है हमने कि हमें जो दो प्रोडक्ट हैं, दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट हमें 5183 दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। और भाइयों परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 70 का स्क्वायर होता है बेटा 4900, ये कंफर्म है ना। तो इसका मतलब जो भी प्राइम नंबर रहे होंगे वो 70 की लाइन में ही शुरू करेंगे। तो 71 हो गया, 73 हो गया, है ना, और 79 हो गया। इसके अलावा मेरे हिसाब से 74 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 5 इज नॉट 6, 7 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो यही नंबर है। अब देख लो यूनिट डिजिट आपको 3 मांगा है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 3 आना चाहिए। तो बेटा कौन से प्राइम नंबर होंगे, बट ऑब्वियस है कि 71 और 73 ही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता जो आपको 3 दे दे यूनिट डिजिट। तो बस आपसे क्या पूछा बेटा, आपसे इसका सम पूछा है, जो आपके पास प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा 144। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स विच इज 144। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, the product of two consecutive prime number is 4757, what is the difference between the two numbers। अब आपसे डिफरेंस पूछ लिया। देखो जी, अब बच्चों ध्यान दो, आपसे कहा गया है 4757 के प्राइम नंबर्स का डिफरेंस पूछा है आपसे, जो भी नजदीक होंगे। तो पहले तो ये देखो कि 60 का स्क्वायर हो गया 3600 और बेटा 70 का स्क्वायर हो गया मेरे हिसाब से 4900। तो मतलब कि ये 60 की लाइन में ही चलेगा। तो बच्चों 61 इज अ प्राइम नंबर, है ना, 67 इज अ प्राइम नंबर। तो बच्चों एक बात बताओ कि आपसे पूछा था यूनिट डिजिट क्या मांगा है, 4। इसका मतलब जो भी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा उसका यूनिट डिजिट 7 ही आना चाहिए, क्योंकि इसमें 7 लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है ना, तो यूनिट डिजिट 7 कैसे आएगा, जब आप 61 को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस जब आप बच्चे 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 7 ओवर हियर। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास यूनिट डिजिट 7 मिल गया। तो दीज आर द प्राइम नंबर विच आर 61 एंड 67, जिनका प्रोडक्ट आपको हमेशा 4757 ही मिलेगा। तो बेटा आपसे क्या पूछा था, कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, दैट इज 6। तो प्यारे बच्चों आंसर आपके पास इस क्वेश्चन का क्या आएगा, 6 आएगा। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी आज अच्छे से। ठीक है, इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आते हैं। तो आपने जब भी किसी टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स के या तो सम की बात कर रहा है या फिर वो प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो आपको हमेशा बस यही काम करना है कि आपने उसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लेना है और उसके बाद उसे टैकल कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।